क्या मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी? क्या आप मेरा बता सकते हो कि मैं नीट क्लियर करूँगी कि नहीं करूँगी? मैं उस बेटी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बेटा मुझे किसी का भविष्य देखना नहीं आता, पर इतना जरूर आता है कि अगर तू मेहनत करेगी तो नीट क्या, तू एक दिन इतनी उन्नति पर पहुँच जाएगी कि तुझे पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं। हमें हमारा खुद का भविष्य नहीं मालूम, हमें आपका भी भविष्य नहीं मालूम। अहमदाबाद के उस फ्लाइट के क्रैश होने पर उनको भी अपना भविष्य नहीं मालूम था कि हम बस केवल यहाँ से बैठ कर उड़ेंगे और हमारे प्राण छूट जाएंगे। किसको मालूम है कब कहाँ कैसे जाना पड़ जाए, कब किसके प्राण कहाँ छूट जाए, कब किसको क्या मिल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको मंजिल तक ले जाए। एक खुद पर विश्वास करो, एक अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर, अपने कर्म पर विश्वास करो, और तीसरे नंबर पर विश्वास करो उस देवाधिदेव महादेव पर कि वो मुझे कभी डूबने नहीं देगा, मेरा हाथ पकड़कर मेरी मंजिल तक छोड़े। और ये विश्वास थोड़े समय का नहीं होना चाहिए। ये माता सती जैसा विश्वास मत करना कि सती मैया ने थोड़ा विश्वास करा, बाद में अपने विश्वास को तोड़ दिया। भरोसा समाप्त हो गया। भरोसा कैसा होना चाहिए? जैसे एक पति पत्नी जहाज में सफर कर रहे हैं और समुद्र में लहरें चलना प्रारंभ हो गई और मैनेजर, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। जिसको बचना हो बच। पत्नी ने सूचना सुनी, पति ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्री लहरें थी, ऊपर खड़ा था जहाज के। पत्नी नीचे से ऊपर आकर बोली, सब अपने अपने बच्चों को, अपनी अपनी पत्नियों को, परिवार को बचा रहे थे। चलो आप भी हमको बचाओ, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पति समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो नीचे नहीं गया। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आ गई। उसने फिर आकर कहा
कि मैनेजर बोल रहा है, पायलट बोल रहा है कि यह जहाज डूबने वाला है। पायलट का अनाउंस हो गया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, तुम बचाओ अपनी पत्नी को, अपने बच्चों। व्यक्ति नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर ऊपर गई और आकर कहा कि मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को मरा हुआ देखना चाहते हो। तुम तो ऐसे ही बोल दो ना, मैं तो मर जाऊंगी। जहाज के डूबने का भी क्यों इंतजार कर रहे हो, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी, तुम बोलो तो सही। पति से पत्नी लड़ने लगी, भिड़ने लगी, मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। पति ने जेब में से बंदूक निकाली और पत्नी के सिर पर रख दी और सिर पर रखकर पत्नी से कहा, तू मरो मरो करती है, मैं तेरे को अब भी मार डालता। खटका दबने ही वाला था, इतनी देर में पत्नी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। पति ने पूछा कि तेरे सिर पर बंदूक रखी है, तू मरने वाली है, खटका दबने वाला है और तू हंस रही है, क्यों? पत्नी ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति ने कहा, जब तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मेरे शंकर भगवान पर है कि मुझे डूबने नहीं दे सकता। ये भरोसा होना चाहिए। नीट का एग्जाम देने वाली मेरी बेटी से निवेदन है कि तू चिंता मत कर, तू अपनी मेहनत कर। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने शंकर भगवान को अपना पिता माना है। यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, सबने शिव जी को अपना बाप माना है। जब नाना ही अपना शंकर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब में सफलता है। आप क्यों चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। फिर क्या टेंशन? टेंशन में जिंदगी नहीं जीना, मेंशन में जिंदगी जी। टेंशन डुबा देगा और मेंशन तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल देगा। प्रत्येक संकट। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब एक बात आपसे पूछें, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता विराजते होंगे, आपके यहाँ भी ब्राह्मण देवता जरूरी है, फूल ज़्यादा जरूरी है कि पानी ज़्यादा जरूरी है? संकल्प छोड़ने में सबसे ज़्यादा जरूरी है जल। चावल नहीं होगा तो भी चलेगा, फूल नहीं होगा तो भी चलेगा, दक्षिणा नहीं होगी तो भी चलेगा। आप जब स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में जाती हो, कोई पवित्र नदी में पहुंचती हो, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, नर्मदा आदि, कावेरी आदि नदियों में जाती हो, वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो पानी हाथ में लेकर संकल्प छोड़ो। तुम्हारे पास में अगर चावल नहीं है, फूल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अगर हाथ में जल है तो तुम्हारा संकल्प
अर्थात वो छूट रहा है, ये निश्चित है। और तुम रोज 1 लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब विश्वास का संकल्प लेकर